स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे अगली वीडियो में। और ये वीडियो है हम जो 520 की बात 520 की बात शुरू करने वाले हैं, वो है टेंसेस। टेंसेस जो है तो उसके जाब्ता कैसा होता है, आप कैसे बना सकते हैं जुमले, उसको कैसे समझ सकते हैं, वो हम जो है तो आसान अल्फाजों में समझने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। सबसे पहले टेंसेस मतलब क्या, तो देखिए टेंसेस मतलब हम कहते हैं, उर्दू में कहते हैं तो जमाने, यानी टेंशन मतलब एक तो पास हो सकता है, या फिर जो फ्यूचर हो सकता है, या फिर जो प्रेजेंट हो सकता है। इसी को जो है हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसमें जो मिसाल के तौर पर जो गुजर चुका उसको कहते हैं हम पास्ट टेंस, जो आने वाला है तो उसको कहते हैं हम फ्यूचर टेंस। ठीक है। और जो नेक्स्ट जो अभी चल रहा है उसको कहते हैं हम प्रेजेंट टेंस। ठीक है। तो ये तीन जो है तो हम आसान अल्फाजों में समझने वाले हैं और इनकी किस्में समझने वाले। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं जो अभी चल रहा है, या फिर जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या, देखिए वह जमाना है जिसमें मौजूदा वक्त के काम, आदतें या फिर जो है तो सिफतें या वो अमल बयान किया जाता है जो अभी जारी है या फिर अभी मुकम्मल हो चुके हैं। तो ऐसे जो जुमले आते हैं वो किसमें आते हैं, वो आते हैं प्रेजेंट टेंस में, या फिर जिसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, जिसको जमाने हाल। ठीक है। जमाने हाल की जो चीजें हैं उसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। और जो है तो इसकी चार किस्में होती है, चार अकसाम होती है। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट होता है जिसको प्रेजेंट इंडिफाइनाइट भी कहा जाता है। नेक्स्ट होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट, और लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। तो चलिए इसको आसान अल्फाज में और जो है स्ट्रक्चर के साथ में जाब्ते के साथ में समझते हैं। तो सबसे पहले आज की हमारी जो टेंसेज है उसकी पहली किस्म है जिसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर जो है तो प्रेजेंट इनडिफाइनाइट भी इसको कहा जाता है। सबसे पहले जो सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर इनडिफाइनाइट प्रेजेंट होता है उसका जाब्ता क्या होता है, तो देखिए इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ जुड़ा होता है ऑब्जेक्ट। ये जो है तो इसका क्या है, जाब्ता है। अब हमने पिछली वीडियो में समझा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखकर आए, आपको जो है तो समझने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट मतलब क्या, तो देखिए जो काम करने वाला होता है, मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट की जगह आप नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो है तो प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ब मतलब क्या, तो वर्ब मतलब जो काम जाहिर होता है जुमले में उसको हम वर्ब कहते हैं। इसकी जो तीन जो है तो क्या होती है, शक्लें होती है। फर्स्ट फॉर्म जिसको कहते हैं, या फिर सेकंड या फिर थर्ड। और ऑब्जेक्ट मतलब वो जिसपे जो है तो कोई काम हो रहा हो। ठीक है। अब इसका जाब्ता तो हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने अगर मान लो सब्जेक्ट में शी या फिर इट इस्तेमाल किया, ठीक है, या फिर सिंगल नाम इस्तेमाल किया, तो उस बार वर्ब के साथ एस लगेगा या फिर ई एस लगेगा। और वर्ब का जो है तो कौन सा फॉर्म रहेगा, पहला फॉर्म रहेगा। उसके साथ क्या यूज होगा, ही एस और ई एस यूज होगा। तो ये सिंपल प्रेजेंट में होता क्या है, किस चीज को डाल दिया जाता है, देखिए ये तकरार होने वाले काम, आदत, हकीकत या हमेशा के उसूल को बयान करता है। मिसाल समझिए, आई गो टू स्कूल। ठीक है। अब ये जो आई है तो ये क्या है, ये है सब्जेक्ट। ठीक है। उसके लिए हमने यूज किया वर्ब उसमें गो, और ऑब्जेक्ट के तौर पे इसमें इस्तेमाल हुआ टू स्कूल। ठीक है। अब इसको समझ कैसे सकते हैं आप, तो देखिए उर्दू फिक्रे के आखिर में क्या आता है, ता है, ती है, ताहू या फिर ते है। यानी जब आप समझते हैं, मिसाल के तौर पर समझिए, हम जो है तो वहां जाते हैं, करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, रोकते हैं, हंसते हैं। तो ये जितने भी अल्फाज आपके लास्ट में आ रहा है, ता है, ती है, ते है, तो इससे आपको समझना है कि ये जुमला कहता है प्रेजेंट टेंस का है, वो भी सिंपल प्रेजेंट। आप मिसाल के तौर पे आप एक जुमला बनाना चाह रहे हो कि हम जो है तो स्कूल जाते हैं। ठीक है। स्कूल जाते हैं मतलब आप जा रहे हो तो आप यूज करेंगे सब्जेक्ट की जगह पे आए। ठीक है। और वर्ब की जगह जो है तो आप यूज करेंगे पहला फॉर्म गो। ठीक। और कहा जा रहे हैं टू स्कूल, कहा जा रहे हैं स्कूल जा रहे हैं, तो ये हो गया जो है तो जुमला सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट आप कह रहे हो कि हम जो है तो खाते हैं, क्या खाते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है। तो आप क्या यूज करेंगे, आई ईट्स, जो भी चीज आप खा रहे हैं, मिसाल के तौर पर एप्पल खा रहे हैं, एप्पल, तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का क्या होगा, एक सॉरी इसके साथ में एस नहीं आएगा। ठीक। तो आई ईट एप्पल, या हम क्या खाते हैं, एप्पल खाते हैं। ठीक है। तो ये होगा हमारा प्रेजेंट टेंस जिसकी पहली किस्म जिसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं अगले वाला। आज जो है तो हमारी दूसरी टाइम्स प्रेजेंट टेंस की जिसको कहते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं, कि वो अमल जो अभी इस वक्त हो रहा है, मतलब उस जुमले को कहते हैं जो अभी क्या है, हो रहा है, जो काम अभी शुरू है, तो उसमें उसको कहते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका जाब्ता क्या होता है, तो देखिए इसका जाब्ता होता है, सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में जो है तो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं तीन, एक एम, इज, आर। उसके बाद में जो है तो वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है, और उसके साथ जुड़ा होता है आई एन जी, और जो है तो एक जुड़ा रहता है ऑब्जेक्ट। तो ये जो है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो है तो जाब्ता है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुए हैं, ये किसके साथ में कौन सा यूज होता है वो समझिए। अगर आपने सब्जेक्ट की जगह पे आई यूज किया, यानी मैं ऐसा आई यूज किया, तो उसके साथ हमेशा एम यूज होगा, तीनों में से एम यूज होगा। नेक्स्ट अगर आपने जो है तो ही, शी, इट या फिर कोई सिंगल या एक नाम यूज किया, तो उसलिए जो है तो उसके लिए इज इस्तेमाल होगा।
और अगर आपने यू वी दे या फिर कोई प्लूरल नाउन मतलब या फिर एक से ज्यादा नाम यूज किए तो उस टाइम में क्या यूज होगा, आर यूज होगा। मिसाल समझिए, इसी जाब्ते की मदद से एक जो है तो एग्जाम्पल, तो चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, ठीक है, कि चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रन देखिए एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, चिल्ड्रन है बच्चे हैं, तो उसलिए क्या यूज हुआ, तो ये आर यूज हुआ। और आर किस लिए यूज होता, तो जो है तो एक से ज्यादा के लिए यूज होता। तो आर क्या कर रहे हैं, प्लेइंग, देखिए प्लेइंग ये जो है तो प्ले जो है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, आई एन जी, ठीक है, प्लेइंग। और जो है तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, जो भी खेल खेल रहे हैं, मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये जुमला क्या बन जाएगा, कि चिल्ड्रंस आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब इसकी आप पहचान कैसे कर सकते हैं, तो उर्दू में क्या होता है, इसके आखिर में क्या आता है, देखिए रहा है, रही हो, रहा है, रही है, या फिर रहे हैं। मतलब मिसाल के तौर पे आप जा रहे हैं, चल रहे हैं, खेल रहे हैं, उड़ रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, तो ये जितने भी अल्फाज है इसके आखिर में क्या आता है, रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपको एक जुमला बनाना है कि जो है तो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे लगाएंगे, जैसे मिसाल के तौर पे सब्जेक्ट की जगह आपने लगा दिया आई, ठीक है, और आई की जगह क्या यूज होता है, तो देखिए आई की जगह हमेशा एम यूज होता है, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो आप पढ़ने को क्या कहते हैं, हम तो पढ़ने को कहते हैं रीड, ठीक है। अब रीड की जो है फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ लग जाएगा आपका आई एन जी, तो क्या बन गया है, रीडिंग, ठीक है। और आप क्या रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसमें इंग्लिश, ठीक है। तो ये हो गया आपका जुमला किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्या है कि आई एम रीडिंग इंग्लिश, ठीक है। तो इस जाति की मदद से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी जुमला आसानी के साथ बना सकते हैं। और उसकी पहचान क्या है कि उसके आखिर में जो है तो काम शुरू होता है, रहा है, रही है, खेल रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, तो ये जो है तो जुमला भी क्या है, जारी है। नेक्स्ट हमको समझना है इसकी तीसरी किस्म जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट किसको कहते हैं, देखिए वो अमल जो मुकम्मल हो चुका है और उसका ताल्लुक हाल से है, मुकम्मल हुआ है लेकिन अभी हाल में ही है, पास में नहीं गया, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका जाब्ता क्या है, देखिए इसमें जो है तो एक सब्जेक्ट यूज होता है, इसके बाद में दो हेल्पिंग वर्ब है, एक है और दूसरा है हैज, और वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होगा और जो है तो उसके साथ में कौन रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। देखिए अब इसमें दो क्या है, दो हेल्पिंग वर्ब है, तो जो है वाला हेल्पिंग वर्ब है तो वो किसके किसके साथ जुड़ेगा, अगर आपने सब्जेक्ट में आई लगाया या फिर वी या फिर यू या फिर दे या फिर एक से ज्यादा नाम यूज किए तो उस वक्त जुमले में हैव यूज होगा। अगर आपने जुमले में या फिर सब्जेक्ट में ही, शी, इट या फिर एक नाम यूज किया तो उस टाइम में हैज यूज होगा, ठीक है। मिसाल समझिए, हमने सब्जेक्ट की जगह रखा है ही, और ही क्या है, तो ही है सिंगुलर नाउन, अकेला नाउन प्रोनाउन है, तो इसलिए हमने ही के साथ क्या यूज किया, हैज यूज किया, ठीक है। थर्ड फॉर्म यूज हुआ रिटर्न, फर्स्ट फॉर्म होता है राइट, सेकंड होता है रोट और थर्ड होता है रिटर्न, यानी इसको कहते हैं हम लिखना, ठीक है। तो क्या होता है, वी हैज रिटर्न अ लेटर, अब जो है तो वो लेटर या फिर खत लिख चुका है। इसकी पहचान कैसे करेंगे, आप देखिए इसके आखिर में क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, यानी जो है तो आप काम कर चुके हैं, सो चुके हैं, उठ चुके हैं, बैठ चुके हैं, जा चुके हैं, आ चुके हैं, ठीक है, खा चुके हैं, पी चुके हैं। तो ऐसे जितने अल्फाज है उसके लास्ट में जो है तो ये आता है, उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी पहचान जो है तो आप हेल्पिंग वर्ब से भी कर सकते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा और जो है तो ऑब्जेक्ट यूज होगा। मुझे आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट जो है तो हमारी अगली किस्म है प्रेजेंट टेंस की, जिसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस देखिए किसको कहते हैं, सबसे पहले इसमें जो है तो एक सब्जेक्ट यूज होता है, क्या यूज होता है इसमें, एक जो है तो सब्जेक्ट यूज होता है, सब्जेक्ट के बाद में जो है तो दो जो पिछले इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज हुए तो वही होते हैं, लेकिन उसके साथ में बीन भी रखता है, और जो है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, उसके साथ आईएनजी लगा होता है, आईएनजी और जो है तो एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बाद में जो है तो एक तो सिंस लफ्ज यूज होगा या फिर फॉर यूज होगा, और उसके साथ में जो है तो टाइम भी यूज होता है, ठीक है। इसको अच्छे से समझना है। देखिए वो अमल जो माजी में शुरू हुआ था और अब तक जारी है, मतलब पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी तक क्या है, अभी तक वो काम जारी है, तो इसको कहते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज हुए, एक तो हैव यूज हुआ, दूसरा हैज यूज हुआ। हैव जो है तो ये किसके साथ लगेगा, तो अगर आपने सब्जेक्ट में आई यूज किया, यू यूज किया, वी यूज किया, दे या फिर एक से ज्यादा नाम यूज किए तब जो है तो सब्जेक्ट के साथ हैव यूज होगा। और अगर आप हैज यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपका सब्जेक्ट में
ही होना चाहिए, शी होना चाहिए, इट होना चाहिए, या फिर एक ना होना चाहिए। मिसाल समझिए, आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, क्या है कि मैं जो है तो मॉर्निंग से लिख रहा हूँ, ठीक है, या फिर मॉर्निंग से लिखता रहा हूँ। अब इसमें जो है तो हमने सब्जेक्ट में आई यूज किया, क्या यूज किया, आई। आई के साथ में क्या आएगा, हैव आएगा, तो ये हो गया आपका आई हैव। उसके साथ आपको लगाना है बीन, क्या लगाना है, बीन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में वर्ब आएगा। वर्ब में क्या कर रहे हैं आप, तो आप राइट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो ये हो गया राइट, इसके आगे आ जाएगा आईएनजी, ये बन गया आपका राइटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है ऑब्जेक्ट आता है, क्या ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं आप, जो है तो मान लो आप ऑब्जेक्ट में एक लेटर लिख रहे हैं, तो राइटिंग के बाद में आप लिख रहे हैं लेटर, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट। और जो है तो कब से लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे सिंस, ठीक है। और जो है तो टाइम बताना है आपको, क्या बताना है, मॉर्निंग, इवनिंग, 5 बजे, 10 बजे, जो भी बताना है, तो ये आप लिख देंगे मॉर्निंग, ठीक है। तो ये जुमला आपका बना किस चीज का, जिसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, ठीक है। इसकी पहचान कैसे आप करेंगे, तो इसके आखिर में आ रहा है, पी रहे हैं, दे रहे हैं, मतलब ये काम होता रहा है, यानी आप चलते रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, ठीक है, उठ रहे हैं और अभी भी जो है तो काम शुरू है, आप जो है तो सो रहे थे और अभी भी सो रहे, ठीक है। ऐसे जुमलों को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। इसका जाब्ता आपको याद रखना है। जाब्ता क्या है, सब्जेक्ट हैव, हैज, उसके साथ में जो है तो जुड़ेगा बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, आईएनजी होगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट के बाद आपको एक तो सिंस यूज करना है या फिर फॉर यूज करना है, और उसके बाद में लास्ट में टाइम भी यूज होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, जल्दी से इसका जो है तो स्क्रीनशॉट ले लो और जो है तो इसको अच्छे से नोट डाउन करो, ठीक। नेक्स्ट ये वीडियो के बाद में हम जो है तो पास्ट टेंस शुरू करने वाले हैं, तो इस वीडियो को भी ज्यादा शेयर करो और जो है तो आपको दोस्तों तक पहुंचाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए